हमारे इतने मेडल आ रहे हैं, इनको 2 गुना या 3 गुना कैसे करें, कि हम किस तरीके से और बेहतर बन सकते हैं। तुम्हारे पास अभी एक पावर आ गई है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, किसी भी हालत में वो पावर गलत दिशा में नहीं बहनी चाहिए। बिल्कुल। आज 1000 करोड़ कमाने हैं और उसके लिए कोई भी ऑप्शन आप काम कर रहा हूँ। नहीं, वो तो नहीं। वो दोस्तों ऐसा काफी कम देखने को मिलता है कि 2 अलग अलग फील्ड के मास्टर में से एक मास्टर दूसरे मास्टर के सामने शिष्यत्व के भाव के साथ मदद मांगने जाता हो। और दोस्तों इसके बावजूद हमें ऐसा देखने को मिला नीरज चोपड़ा और आचार्य प्रशांत की पहली मुलाकात में दोस्तों, जिसमें नीरज चोपड़ा अपने प्रश्नों के साथ आचार्य प्रशांत से मिलने पहुंचते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यह काफी विडंबना है कि जो नीरज चोपड़ा से भी बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो कि सारे आते हैं क्रिकेट से, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे हमारे देश भारत के युवाओं में क्रिकेट के प्रति या फिर अन्य खेलों के प्रति एक अच्छा रवैया आ सके। पर वो सारे के सारे बिजी हैं युवाओं को क्रिकेट की आड़ में सट्टे की लत लगवाने में। पर इन सभी के बीच नीरज चोपड़ा उभर कर सामने आते हैं, जो कि हमारे देश की स्पोर्ट्स में जो काफी बुरी स्थिति है उससे जुड़े प्रश्नों को जानने के लिए पहुंचते हैं आचार्य प्रशांत के सामने दोस्तों। अब दोस्तों इनकी पूरी बातचीत का जो पॉडकास्ट है वो आपको मिल जाएगा आचार्य प्रशांत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा है। जैसा कि आप जानते होंगे हर बार ओलंपिक गेम्स में हमारे भारत की स्थिति काफी अच्छी नहीं रहती है दोस्तों। जब नीरज चोपड़ा ने अपना यह कंसर्न आचार्य प्रशांत के सामने रखा तो आचार्य प्रशांत ने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया दोस्तों। 4C हैं जो हमें रोकते हैं। तो पहला है कैपिटल की कमी, दूसरा है कल्चर हमारा, तीसरा है कॉन्फॉर्मिटी कि हम झुक बहुत जल्दी जाते हैं और बस जैसी भेड़ चाल है उसके पीछे पीछे, और चौथी चीज मैंने कही थी क्रिकेट। ये 4 चीजें हैं जो हमारे जो पूरा एथलेटिक्स सीन है उसको विकसित नहीं होने दे रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आचार्य प्रशांत ने ओलंपिक गेम्स में भारत की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके पीछे 4C फ्रेमवर्क जिम्मेदार बताया दोस्तों। अब वो 4C फ्रेमवर्क क्या है उसको हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो जो सबसे पहला C है इसका मतलब है कैपिटल, और यह कैपिटल एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश का खेलों के प्रति स्पेशली ओलंपिक गेम्स के प्रति जो रवैया होता है वो काफ़ी न्यूट्रल होता है दोस्तों। इसीलिए हमारे देश की रैंकिंग काफ़ी नीचे होती है, क्योंकि जो हमारी भारत की सरकार है खेलों पर जितना कैपिटल लगाती है वह काफ़ी कम है अन्य देशों की तुलना में दोस्तों। चाहे वह खिलाड़ियों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना हो या फिर अन्य फैसिलिटीज़ की बात हो दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी वजह की, जो कि है दूसरा C, और इस C का मतलब है कल्चर दोस्तों पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि हमारा जो कल्चर है उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ शामिल हो चुकी है, जो कि है कोमलता। संघर्ष नहीं बल्कि कोमलता। जो जितना ज़्यादा कोमल होगा उसको उतना ज़्यादा इज्जत और उतना ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा दोस्तों। मतलब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए कोई लड़की है जिसकी खेलों में काफ़ी दिलचस्पी है दोस्तों, और वह मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन में बिताती है। वहीं एक दूसरी लड़की है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर में रहती है और मम्मी पापा के कामों में उनकी मदद करती है दोस्तों, और त्योहारों में भी उनके साथ ही रहती है। बल्कि दूसरी जो लड़की है स्पोर्ट्स वाली, वो त्योहारों में भी उसका स्पोर्ट्स नहीं छूटता। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए हमारा समाज किस लड़की को ज़्यादा तवज्जो देगा। ऑब्वियसली जो लड़की घर में बैठी है, क्योंकि ये वाली लड़की समाज के स्वार्थों की पूर्ति भलीभांति कर रही है दोस्तों, जबकि दूसरी लड़की है वो धूप में दौड़ भाग कर रही है और उसने एक अलग राह पकड़ी हुई है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा समाज, हमारा कल्चर मेहनत के बजाय, संघर्ष के बजाय प्रायोरिटी देता है कोमलता को दोस्तों, जो कि आगे एक्सपेंड होकर एक वजह बनता है ओलंपिक गेम्स में हमारी बुरी स्थिति के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी वजह की, जो कि है हमारा अगला C, और इस C का मतलब है कन्फॉर्मिटी। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे देश आए जो कि हमारे ऊपर चढ़कर बैठ गए, चाहे वह पुर्तगाल हो, अफगानिस्तान हो या फिर इंग्लैंड। तो इन देशों के सामने जो हमें एक के बाद एक हारों का सामना करना पड़ा, इस बात ने हमारे भारत के लोगों के मन में एक चीज़ काफ़ी गहराई में बैठा दी, वह है एक हीनता का भाव दोस्तों।
हम इतने हीन हो चुके हैं कि हमारे अंदर भीड़ से अलग होने की हिम्मत बची ही नहीं है दोस्तों। हम कुछ भी ऐसा नया करने से बचते हैं जो कि भीड़ से अलग हो, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अध्यात्म में आने से बचते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अध्यात्म में आकर वो भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उसका विनाश हो चुका है, और स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में जो एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। जब ये आपके अंदर होगा तभी आप खेल को एज ए पैशन, एज ए करियर परस्यू कर पाएंगे दोस्तों। अब क्योंकि ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए आचार्य प्रशांत बताते हैं कि ये भी वजह बनती है भारत का ओलंपिक गेम्स के प्रति या फिर खेलों के प्रति अच्छी रवैये का ना हो पाना। हमें भीड़ से अलग नहीं होना और उन्हीं सिक्योर चीज़ों को करना है जो कि पहले से ही निर्धारित है। अब बात करते हैं आखिरी वजहों के बारे में जो कि हमारी ओलंपिक गेम्स में बेकार स्थिति के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। और वह जो आखिरी रीजन है वो है क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे क्रिकेट इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो दोस्तों आपको ये जानना चाहिए हमारे भारत के लोगों का अन्य स्पोर्ट्स में या फिर ओलंपिक्स में जो रुझान कम है वो इसलिए है हमारी भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करती है वो किसी और खेल में नहीं बल्कि क्रिकेट इंडस्ट्री में करती है दोस्तों। क्रिकेट इंडस्ट्री अपने आप में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एज कम्पेयर टू अन्य स्पोर्ट्स गेम्स के। क्रिकेट ने सारे गेम्स को अपने अंदर दबा दिया है दोस्तों, और आज जो क्रिकेट है वो क्रिकेट नहीं रह चुका है बल्कि क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है दोस्तों। क्रिकेट मैच देखकर खेलने के लिए इंस्पायर नहीं हो रहे बल्कि उनका रुझान कहीं और की तरफ कराया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो आज हमारे टॉप क्रिकेट प्लेयर हैं वो बस एक क्रिकेटर मात्र नहीं है दोस्तों, वो बन चुके हैं सेलिब्रिटी। उनके पास करोड़ों की फॉलोइंग है और चंद पैसों के लिए वो किसी भी चीज़ का विज्ञापन करने को तैयार है दोस्तों, बिना ये सोचे कि इसकी वजह से भारत के लोगों पर, भारत के यूथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। रोज आए दिन ऐसे खबरें आती है जिसमें कोई ना कोई सट्टेबाजी की वजह से सुसाइड कर देता है, कर्ज में डूब जाता है, या ऐसे ही बहुत सारी वजहें हैं दोस्तों। तो इसलिए आचार्य प्रशांत ने क्रिकेट को भी एक बहुत बड़ी वजह बताया है जिसकी वजह से हमारी स्थिति ओलंपिक्स में खस्ता हाल रहती है। तो दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो बातें इस वीडियो में मैंने कवर करी उसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों।